हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि एसईओ होता क्या है और एसईओ के कितने टाइप्स होते हैं और एसईओ को हम वेबसाइट पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है संजय सिंह बिष्ट और हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एसईओ के बेसिक्स के बारे में। अभी मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये मेरी वेबसाइट है। आपसे एक नोटपैड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एसईओ होता क्या है? बेसिकली एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। एसईओ एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम बेसिकली अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने के बाद हमारी वेबसाइट अलग अलग सर्च इंजन्स पे रैंक करती है। जो भी एसईओ के कीवर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए हमारी वेबसाइट रैंक करे। ठीक है। अब बेसिकली एसईओ होता क्या है, एसईओ की डेफिनेशन होती क्या है, उसके लिए हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं क्योंकि मेरी वेबसाइट पे इसकी डेफिनेशन पूरी अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। तो एसईओ क्या होता है? बेसिकली एसईओ के बारे में आपने देखा ही कि एसईओ एक प्रोसेस होता है। एसईओ मींस द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एंड कंटीन्यूअसली इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वेबसाइट। दिस इज डन टू इंक्रीज वेबसाइट विजिबिलिटी एंड रैंकिंग ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल। अब सर्च इंजन होता क्या है? सर्च इंजन बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट्स को रेलेवेंसी के आधार पर इंडेक्स, क्रॉल और रैंक करता है। ठीक है। अब सर्च इंजन बहुत सारे टाइप के होते हैं जिसमें एक हो गया गूगल हो गया, दूसरा होता है बिंग हो गया, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है। बाइडू हो गया जो चाइनीज सर्च इंजन है। एओल हो गया अमेरिका ऑनलाइन, ये एक और सर्च इंजन हो गया। बहुत सारे सर्च इंजन है, सबके अपने अपने एल्गोरिथम्स हैं। अब जो गूगल है, गूगल की जो प्रेजेंस है ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया कह सकते हैं, ये मोर देन 75% टू 80% है। ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द सर्च इंजन है उसमें याहू आ जाता है, फॉलोड बाय बिंग आ जाता है और मैनी अदर सर्च इंजन जो 2 to 5% में आ जाते हैं, वो एएल हो जाता है, एओएल आता है या और अदर सर्च इंजन आ जाते हैं। इन सर्च इंजन का शेयर, मार्केट शेयर आप सर्च कर सकते हो अपने एंड पे। बट फिलहाल जो मेजरली हम अपनी वेबसाइट पे ध्यान देते हैं वो गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो कस्टमर्स है, ऑडियंस है, वो गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है। तो हम गूगल पे अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि जो भी सर्च करें हम टॉप में आए। अब टॉप में क्यों आए? जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो आप बीइंग ए कस्टमर, आप कुछ कीवर्ड टाइप करते हो, कुछ भी वर्ड टाइप करते हो जिसे हम कीवर्ड बोलते हैं। एंटर करते ही जो रिजल्ट्स आते हैं आप पहले पेज पे ही जाते हो, फर्स्ट टॉप 3 पोजीशन जाते हो, या मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको नहीं मिलती और स्क्रॉल करते हो और नीचे जाके सर्च के लिए किसी भी वेबसाइट के सर्च पे क्लिक करके कॉल करते हो या प्रोडक्ट या सर्विस ले लेते हो। 90% जो होते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज बायर्स के थ्रू फर्स्ट पेज के थ्रू ही परचेज या बाइंग एक्शन लिया जाता है। सेकंड थर्ड पेज पे कोई भी नहीं जाता, रेयरली जाते हैं। तो 90% जो ट्रैफिक होता है फर्स्ट पेज का ही होता है, इसीलिए सारे लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हम फर्स्ट पेज पे आए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ कि अब जब सब फर्स्ट पेज पे आएंगे तो देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट, कितने सारे कंपटीशन है, सारे फर्स्ट पेज पे कैसे आ सकते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि देयर आर मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स। हर कीवर्ड के लिए सब पर्सन टॉप में नहीं आते, तो देयर इज बिजनेस स्कोप फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा अपना बिजनेस है, जरूरी नहीं है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए टॉप में रह सकता हूं। जैसे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, अगर मैं गूगल पे टाइप करूं, गूगल पे जो ये मैं टाइप कर रहा हूं, पीपीसी ट्रेनिंग इन दिल्ली, इन दिल्ली, ये एक कीवर्ड हो गया। इसको अगर मैंने एंटर किया, अब जो ये पहला सर्च बॉक्स आ रहा है, ये मैप, नॉन टेक्निकल लोग बोलते हैं इसको मैप, लेकिन ये गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग के थ्रू ट्रिगर होता है। ठीक है। ये गूगल माय बिजनेस आपको साइन अप करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये आप प्ले स्टोर से भी गूगल माय बिजनेस ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग को लोकल सर्च भी बोलते हैं। ठीक है। बिकॉज ये आपकी बिजनेस लोकली दिखाता है, जो नियर बाय होता है सबसे पहले उसको दिखाता है। लेकिन जिसके रिव्यूज अच्छे होते हैं, जिसने अपनी वेबसाइट, अपनी लिस्टिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो वो भी टॉप में दिखाता है। ठीक है। इस गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग में आप अपनी वेबसाइट बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट आपको वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है
तो भी आप अपना बिजनेस यहाँ लिस्ट कर सकते हो पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। ठीक है, जैसे कि मेरी यहाँ पे अभी आ तो नहीं रहा है, लेकिन आप देख रहे हो इसके बाद मैप के बाद जो पहली लिस्टिंग आ रही है वो मेरी ही है। ठीक है, मतलब गूगल ने रेलेवेंसी के आधार पर इस कीवर्ड के लिए पीपीसी ट्रेनिंग इन दिल्ली के लिए ऑल ओवर दिल्ली मुझे सबसे 1 रैंक दी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी सर। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी इस पे क्लिक करेगा तो देयर इज ए टेंडेंसी कि लोग मेरे से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या पीपीसी कोर्स सर्च करेंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ पीपल दोज हु आर competing in online space are basically fighting for maintaining their website on top position on Google। दोबारा चलते हैं डेफिनेशन पे। तो इसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समटाइम्स रेफर टू ऑर्गेनिक सर्च। ठीक है, ऑर्गेनिक सर्च मींस ये नेचुरल सर्च भी बोलते हैं एसईओ को। ठीक है, नेचुरल तरीके से ट्रैफिक आना को हम ऑर्गेनिक सर्च भी बोलते हैं या नेचुरल ट्रैफिक भी बोलते हैं। अब वैल्यू क्या है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज जनरली ऑफ हाई क्वालिटी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रेलेवेंसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, अब गॉन आर दोज डेज जब लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि पेड सर्च क्या है और फ्री सर्च या नेचुरल सर्च क्या है। ठीक है, एसईओ को और पीपीसी जो पेड एड्स है उसको लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो अब एसईओ का बेनिफिट क्या होता है? ये 24/7/365 डेज ऑन होता है, ऑनलाइन होता है। बट पीपीसी में क्या होता है? जब आप पैसे दोगे तो आप एड में टॉप में नजर आओगे, अदरवाइज आप डिसअपियर हो जाओगे। ठीक है, लेकिन एसईओ अगर आप मेरी सर्च को रात में भी देखोगे, किसी भी दिन देखोगे, तो वो लाइव होगी एसईओ में। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड कि एसईओ को जो होता है वो रेलेवेंसी के आधार पर और ट्रस्ट वर्दीनेस होता है। ठीक है, एंड यू नीड नॉट टू पे टू जनरेट ट्रैफिक वाया एसईओ। आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एसईओ आता है तो आप अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को रैंक करवा सकते हो डिफरेंट कीवर्ड के लिए गूगल सर्च इंजन में। ऑल इट स्टार्ट विद सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट। ठीक है, तो इस तरीके से एसईओ की डेफिनेशन खत्म होती है। अब एसईओ कितने टाइप का होता है? एसईओ 2 टाइप का होता है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसमें ऑन पेज होता है और ऑफ पेज होता है। बेसिकली ऑन पेज क्या होता है? अब आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे ऑन पेज क्या होता है। ऑन पेज एक प्रोसेस होता है। ऑन पेज इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट एंड इट्स लैंडिंग पेजेस टू इंप्रूव रैंकिंग। ठीक है, मतलब हम ऑन पेज में अपनी वेबसाइट को ठीक करते हैं। ऑन पेज मींस अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना, उसको ठीक करना। चाहे आपका टाइटल ठीक करना होता है, चाहे मेटा टैग ठीक करना होता है, चाहे हेडर ठीक करना होता है, चाहे इमेजेस ठीक करना होता है। ठीक है, इसको ऑन पेज। जब तक वेबसाइट आपकी एक ऑनलाइन शॉप है, ठीक है, जैसे आपकी ऑफलाइन जिसकी शॉप होती है तो वो अपनी दुकान को ठीक करते हैं कि नहीं करते, वैसे ही वेबसाइट आपकी ऑनलाइन शॉप है। जब जब तक आपकी ऑनलाइन शॉप ठीक नहीं होगी तो कस्टमर कैसे उसको विजिट करेंगे। ठीक है, तो एसईओ में सबसे पहला पार्ट होता है ऑन पेज ठीक करना, अपनी वेबसाइट को ठीक करना। ठीक है, सो दैट उसकी रैंकिंग इंप्रूव हो। तो इन सिंपलर वर्ड्स इट मींस वर्किंग ऑन वेबसाइट सोर्स कोड, images, content, internal links। ठीक है, it also includes optimizing HTML tags like titles, header, meta tag, description, internal linking, broken link and page speed। ठीक है, तो ये इसकी मेन डेफिनेशन होगी ब्रीफ में। अब आपकी जो वेबसाइट है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती है। आपकी वेबसाइट HTML पे हो सकती है या वर्डप्रेस पे हो सकती है। ठीक है, बिगिनर्स को हमेशा अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनानी चाहिए। नाउ वर्डप्रेस है क्या? आप मेरी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस होता क्या है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट HTML बेस्ड है, HTML क्या होती है? HTML भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज इतनी आसान है, आप कोई भी सीख सकता है, मतलब 12th क्लास का बच्चा भी इसको सीख सकता है। HTML टैग्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, टैग से बेस्ड होती है, तो उस टैग से टाइटल, हेडर, मेटा डिस्क्रिप्शन डिफाइन होते हैं। अब ये होता क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी वेबसाइट पे क्लिक करें, ये मेरी वेबसाइट है, इस पे क्लिक करें, आपने नोटिस किया यहाँ पे, ये देखो ये टाइटल है एडवांस पीपीसी कोर्स इन दिल्ली एसईएम ट्रेनिंग, ये टाइटल है। ठीक है, और ये हेडर है, ये H1 टैग के अंदर डिफाइन है। ठीक है, दोबारा बैक जा रहा हूं, आपने ये टाइटल पढ़ा होगा, ये टाइटल यही सेम होता है। ये देखो ये ब्लू कलर में जो आपको टाइटल दिखा एडवांस, ये टाइटल डिफाइन है। ठीक है, ये HTML टैग के अंदर डिफाइन है। ये मैं दिखाता हूँ सोर्स कोड में, क्लिक करते हैं इसको।
अब राइट क्लिक करके आप इसका सोर्स कोड चेक कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते बट सोर्स कोड चेक कर सकते हो, जिसकी कमांड कंट्रोल यू होती है। सोर्स कोड चेक करते हैं। अब यहाँ हम टाइप करते हैं, फाइंड करते हैं H1 या टाइटल। ये देखिए, ये टाइटल टैग के अंदर डिफाइन है, मतलब टाइटल टैग के अंदर हमने जो लिखा है वो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर आएगा ब्लू में, सर्च इंजन में। ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ का में इसको ठीक करना होता है। अगर आपका टाइटल ही ठीक नहीं है तो सर्च इंजन कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। ठीक है। एक चीज मैं बताना स्किप कर गया कि आपको जो टैग होता है, ओपनिंग टैग ऐसे होता है और क्लोजिंग टैग इसको इस तरीके होता है फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है। बट देयर आर सम टैग्स जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे बी आर टैग होता है। बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक टैग। ठीक है, लाइन ब्रेक, नेक्स्ट लाइन पे जंप कर देता है, ये ओपन टैग होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। दोबारा चलते हैं इस ऑन पेज की डेफिनेशन पे। तो ऑन पेज में सारी वेबसाइट को ठीक करना, ठीक है, उसकी पिक्चर को ठीक करना, कंटेंट को ठीक करना। अब एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ऑन पेज में ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंटेंट। ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर वेबसाइट ओनर ये भूल जाते हैं, अपनी वेबसाइट को बहुत सुंदर बनाते हैं, बहुत ब्यूटिफिकेशन करते हैं, बट वो भूल जाते हैं दो चीज। पहला, कंटेंट। आपको ओरिजिनल कंटेंट लेना होता है। दैट इज वाई कंटेंट को, कंटेंट इज किंग, ये फ्रेज बहुत ज्यादा आपने सुना होगा। कंटेंट किंग इसलिए होता है क्योंकि जब तक ओरिजिनल कंटेंट और इन डेप्थ कंटेंट नहीं होगा, गूगल उसको, आपकी वेबसाइट को एक टाइम पास टाइप एक्टिविटी समझेगा और उसको रैंक नहीं करेगा। अब कंटेंट कितना होना चाहिए आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अपनी वेबसाइट का कंटेंट दिखा देता हूं एक बारी। आपने मेरी वेबसाइट का ये कंटेंट देखा, ये एसईओ के पेज पे हो आप, अगर आप रीड मोर करेंगे तो देखो कितना सारा कंटेंट मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सारा ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक है। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट लोगे अपनी वेबसाइट पे तो आपको गूगल पेनलाइज करेगा। देयर आर सेवरल टूल्स जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ये आपका कंटेंट किस वेबसाइट से चुराया गया है। ठीक है। तो प्लैगियरिज्म टूल होते हैं, यू कैन नोट इट डाउन, प्लैगियरिज्म टूल होते हैं जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि आपने किस वेबसाइट से ये कॉपी किया हुआ है। ठीक है। गूगल कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय इट्स एल्गोरिथम। तो इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि अपना कंटेंट चुराएं ना या मिक्स ना करें, ओरिजिनल कंटेंट लिखें और कंटेंट में कीवर्ड मेंशन करें, सो दैट गूगल कैन आइडेंटिफाई आपका बिजनेस या आपकी वेबसाइट किस बारे में है। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा, पहला पार्ट हमारा कवर हो गया ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मैंने आपको बता दिया कि अपनी वेबसाइट को ठीक करना ऑन पेज। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मीन्स होता है कि अपनी वेबसाइट के बाहर काम करना। ठीक है। तो पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। ऑफ पेज एसईओ, आल्सो रेफर टू एज ऑफ पेज, ऑफ साइट एसईओ, means all activities which are performed outside of the website to improve its ranking. Most people think that off-page SEO is just associated with link building only, but in actual it is beyond that. The purpose of off-page SEO is to improve site popularity, relevance, trustworthiness and authority. आपको डेफिनेशन से कुछ कुछ समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है वेबसाइट के बाहर काम करना, उसके लिए सोशल निश या सोशल सिग्नल बढ़ाना। ठीक है। अब सोशल सिग्नल बढ़ाने का मतलब होता है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में बहुत सारे लोग एक पर्सन को नोटिफाई करते हैं या बोलते हैं कि कोई पर्सन बहुत पॉपुलर है, उसकी फैन फॉलोइंग होती है। वैसे ही आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी, पॉपुलैरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस और रेलेवेंस तब बढ़ती है जब बहुत सारे सोशल सिग्नल उसको मिलते हैं। ठीक है। सोशल सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, बैकलिंक्स के थ्रू, ठीक है, और कंटेंट मार्केटिंग टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है। ये आने वाली क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसईओ के दो पार्ट होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज से अपनी वेबसाइट को ठीक करना, उसका कंटेंट ठीक करना, ठीक है, और उसकी वेबसाइट की स्पीड को भी ठीक करना। अगर आपकी वेबसाइट
स्लो डाउनलोड होगी तो यूजर आपकी वेबसाइट से बाउंस हो जाएगा, कभी भी आपकी वेबसाइट को नेविगेट नहीं करेगा। तो आपकी वेबसाइट लेस देन 3 सेकंड में ओपन हो जानी चाहिए, यूजर के लैपटॉप या मोबाइल में डाउनलोड हो जानी चाहिए, ठीक है। और जब ऑफ पेज अच्छा होगा तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली स्पीड से चलेगी आपकी, ठीक है। ऑफ पेज ये होता है। अब हम चलते हैं अपने नोटपैड पे, ठीक है। तो देयर आर सेवन स्टेप्स टू सक्सेसफुल एसईओ, मतलब 7 स्टेप्स होते हैं अपनी वेबसाइट को की एसईओ को ठीक करने के लिए और पहचानने के लिए हमें करने क्या है, बेसिकली क्या स्टेप फॉलो करने हैं ताकि हमारी वेबसाइट रैंक करे। पहला फर्स्ट स्टेप इज क्रॉल एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। मतलब हमें अपनी वेबसाइट को इस तरीके रखना चाहिए ताकि वो क्रॉल फ्रेंडली हो और सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को पढ़ सकें इजीली, ठीक है। सेकंड, कंपेलिंग कंटेंट दैट आंसर द सर्चर्स क्वेरी। अब आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल कोई सर्च कर रहा है पिज्जा शॉप नियर मी, ठीक है। अब जो सबसे पहली वेबसाइट आई, अगर उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज मेंशन नहीं होगी, पिज्जा की इमेज नहीं होगी, पिज्जा के कितने टाइप है, प्राइस, ठीक है, कॉल नाउ एक्शन नहीं होगा, तो पीपल विल नॉट बाय फ्रॉम दैट वेबसाइट। तो अगर आपकी वेबसाइट पे सारा कंटेंट नहीं होगा और वो सेटिस्फाई नहीं करेगा सर्चर क्वेरी को, तब तक आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली नहीं मानी जाएगी। मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, कीवर्ड ऑप्टिमाइज टू अट्रैक्ट सर्चर्स एंड इंजन्स। मींस आपकी वेबसाइट में प्रॉपर डेंसिटी कीवर्ड्स की होनी चाहिए हर लैंडिंग पेज पे, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके सर्चर्स को और सर्च इंजन्स को। इन शॉर्ट, जो आपने सेकंड पॉइंट मैंने कवर किया कि जो आप कंटेंट लिखोगे वो दो चीजें सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले गूगल की बेस्ट प्रैक्टिसेस को, सेकंड वो रीडर्स के थ्रू पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ऐसा कंटेंट लिखोगे जो सिर्फ गूगल के थ्रू पसंद किया जा रहा है बट यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट होना चाहिए वो नॉलेजेबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, रीडेबिलिटी स्कोर उसका अच्छा होना चाहिए और वो एटलीस्ट फिफ्थ ग्रेडर के थ्रू पढ़ा जाना, समझा जाना चाहिए। मतलब उसमें हाई फाई इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग ए फास्ट लोड स्पीड एंड कंपेलिंग यूएक्स, ठीक है। दैट मीन्स आपकी वेबसाइट का नेविगेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल विकीपीडिया, जब भी आप विकीपीडिया से कुछ पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि उस वेबसाइट में सारे इंटरनल लिंक्स मौजूद हैं, उसकी जो सोशल सिग्नल है वो इंपॉर्टेंट है और जो उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो रेलेवेंट, हाईली ट्रस्ट वर्दी है। दैट्स व्हाई गूगल हैज प्लेस्ड विकिपीडिया ऑन द टॉप। कुछ भी आप सर्च करते हो कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका तो विकिपीडिया टॉप में आता है, ठीक है। इस तरीके से। नाउ फिफ्थ पॉइंट, शेयर वर्दी कंटेंट दैट अर्न्स लिंक साइटेशन एंड एम्प्लीफिकेशन। अब जनरली आपने देखा होगा कोई भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाता है या कोई भी कुछ वेबसाइट पे कंटेंट लिखता है, पीपल जनरली आस्क और से पीपल टू शेयर इट, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपने देखा होगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट रियली शेयर वर्दी है तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसको शेयर करो, पीपल विल ऑटोमेटिकली शेयर इट। मेक सेंस? इस तरीके से आपको कंटेंट शेयर वर्दी लिखना है हमेशा, और शेयर वर्दी कंटेंट वही होता है जो यूनिक होता है, ठीक है। आप अपनी एक्सपर्टीज यूज करेंगे यूनिक कंटेंट लिखने में। सिक्स पॉइंट जो मैंने पहले बता दिया कि टाइटल को, यूआरएल को और डिस्क्रिप्शन को आपको सही रखना है, ठीक है। अब ये चीजें क्या होती हैं जो आप कभी भी, मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा, जब हमने इस वाले सर्च पे हम आए पीपीसी ट्रेनिंग इन दिल्ली, तो हमने ये यूआरएल देखा सबसे पहले जो सबसे ऊपर है, ठीक है। मतलब और ये दूसरा हमने टाइटल देखा और इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी हम सप्लाई करते हैं। अगर हम सप्लाई नहीं करते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली रैंडमली 3 लाइंस या 2 लाइंस चुन लेता है हमारी वेबसाइट से। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम मेटा टैग डिस्क्रिप्शन दें सो दैट हम गूगल के क्रॉलर या रोबोट्स को इंस्ट्रक्ट कर पाए कि हमारा बिजनेस किस बारे में और उसमें हम कीवर्ड लिख पाए, ठीक है। तो इस तरीके से अब तो इस तरीके से
ये जो पॉइंट कवर था, ये मैं आपको ये बता रहा था इसमें कि जितना अच्छा टाइटल होगा, जितना अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, देयर विल बी हाई टेंडेंसी कि लोग आपकी एड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इससे क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। क्लिक थ्रू रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, और क्लिक CTR शॉर्ट फॉर्म है इसका। क्लिक थ्रू रेट मींस कितने लोग आपकी वेबसाइट को देखते हैं और कितनी वेबसाइट उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है, जितना क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है तो गूगल आपकी वेबसाइट को उतना ऊपर प्लेस करेगा। दैट मीन्स कस्टमर आपकी वेबसाइट को पसंद कर रहे हैं और गूगल आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली ऊपर रखेगा। इसका मतलब हम अच्छे टाइटल, अच्छे डिस्क्रिप्शन से अपनी वेबसाइट का CTR बढ़ा रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट बढ़ा रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, सातवां और लास्ट पॉइंट, स्निपेट स्कीमा मार्कअप टू स्टैंड आउट इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है। अब ये क्या होता है कि स्कीमा मार्कअप और स्निपेट ये एक टेक्निकल पार्ट है एसईओ का। ये मैं आपको दिखा देता हूं ये कैसा होता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने टाइप किया PPC ट्रेनिंग इन दिल्ली, मेरी सर्च सबसे ऊपर आ रही है, ठीक है। और ये जो है ये स्कीमा मार्कअप है, जो ये आपको देख पा रहे हो मेरे 1100 रिव्यूज, ये एड ऑन नीचे वाली साइड पे भी आ रहे हैं, बाकी किसी पे भी नहीं आ रहा, देख रहे हो आप, किसी पे भी नहीं आ रही है, किसी किसी पे आ रहे हैं। तो ये स्कीमा मार्कअप होता है, ये एडवांस एसईओ का पार्ट होता है, ये आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये 7 पार्ट ठीक से कर लेता है वो रैंक होना शुरू हो जाएगा। गूगल विल ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड योर वेबसाइट बाय गेटिंग रैंक्ड ऑन लाइव सर्चेस, ठीक है। आगे चलते हैं। सो बेसिकली एसईओ इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग यूजर्स इंटेंट एंड मेकिंग रेलेवेंट चेंजेस इन वेबसाइट लाइक कंटेंट एडजस्टमेंट और रिफाइनमेंट, ठीक है। इस लाइन में एक इंपॉर्टेंट टर्म थी सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट क्या होता है, मतलब जो यूजर सर्च कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई टाइप कर रहा है वेयर इज गोवा, या कोई टाइप कर रहा है व्हाट इज, कुछ भी व्हाट इज, तो इसका मतलब वो सर्च इंजन है वो जानना चाहता है, वो इनिशियल स्टेज में है। लेकिन अगर कोई टाइप करता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ iPhone 12 या व्हाट इज द प्राइस ऑफ एसईओ कोर्स, व्हाट इज एसईओ कोर्स फी, तो ये सर्च इंजन का मतलब होता है उसको एसईओ पता है, वो एसईओ सीखना चाहता है, ठीक है। तो ये वाली जो सर्च इंजन है इससे अर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सेल्स वैल्यू कैरी करती है ये वाली क्वेरी। तो आपको सर्च इंटेंशन या सर्च इंटेंट जानना जरूरी होता है और उसके अकॉर्डिंग अपना लैंडिंग पेज को सुधारना होता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि कंटेंट एडजस्टमेंट और रिफाइनमेंट। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि कंटेंट एक बार लिख देते हैं, बस सोचते हैं वो परफेक्ट वर्क हो गया। यू नीड टू कॉन्टिन्यूअसली रिफाइन योर कंटेंट, ठीक है, उसको बेटर करना होता है, उसमें कीवर्ड ऐड करने होते हैं, और उसके बाद गूगल ऑटोमेटिकली उसको रैंक करना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे, हम यहाँ पे टाइप करते हैं एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, अब जैसे आप देख रहे हो मैं सेकंड पोजीशन पे था, आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि ये फोर्थ पोजीशन पे था, पिछले एक हफ्ते में मैंने 2 पोजीशन जंप कर लिया आगे, ठीक है। तो जितनी मैं रेलेवेंसी करूंगा अपनी वेबसाइट के लिए तो मैं सेकंड पोजीशन पे आ गया, थोड़े टाइम में मैं पूरी दिल्ली में टॉप पोजीशन पे होऊंगा। तो जितना आप अपनी वेबसाइट पे ऑन पेज और ऑफ पेज ठीक करोगे उतनी ज्यादा आपकी पोजीशनिंग इंप्रूव होगी, और वो इंप्रूव होगी आपकी ये वाले 7 पॉइंट से जो आपने ये पॉइंट करे, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि ये सर्च इंजन होता क्या है और सर्च इंजन काम कैसे करता है, ठीक है। तो सर्च इंजन का काम क्या होता है, बेसिकली सर्च इंजन क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है और रैंकिंग करता है, ठीक है। ये 3 प्राइमरी फंक्शन होते हैं सर्च इंजन के, ठीक है। अब सर्च इंजन के रोबोट्स होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, या बॉट्स बोल लो, ठीक है। सब सर्च इंजन का एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम होता है और उनके रोबोट्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ वेबसाइट के अंदर घुस घुस के उनका कंटेंट चेक करते हैं, उनकी रेलेवेंसी चेक करते हैं और उसके बाद उसको इंडेक्स करके रैंक करते रहते हैं, ठीक है। अब पहला क्रॉल, क्रॉल होता है कि जो सर्च इंजन इंटरनेट पे कंटेंट देखता है और आपकी कोड या कंटेंट को देखता है और उसके बाद सारे पेजेस चेक करता है, मतलब क्रॉल करता है,
ठीक है, ये सर्च इंजन का क्रॉलर या रोबोट करता है। ठीक है, दूसरा इंडेक्स। इंडेक्स इसका मतलब स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट फाउंड ड्यूरिंग द क्रॉलर प्रोसेस। ठीक है, क्रॉलिंग के दौरान जो भी उसको कंटेंट मिला सर्च इंजन को, उसको स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना कि फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई वेबसाइट है, उसको अलग बकेट में रखना, कोई कोर्स रिलेटेड उसको अलग बकेट में रखना, और फिर उसके कंपटीशन के हिसाब से उसकी रेलेवेंसी के आधार पर ऊपर नीचे उसको मैनेज करना लाइव सर्च इंजन से। ठीक है, once the page is in index, it is running to be displayed as a result to relevant queries। ठीक है, एक बारी पेज इंडेक्स हो जाता है तो उसके बाद वो रेडी है रेलेवेंट रिजल्ट के बेस पे, क्वेरीज के बेस पे लाइव सर्च इंजन में दिखाने के लिए। ठीक है, रैंक provide the pieces of content that will best answer a search query, which means that results are ordered by most relevant to least relevant। ठीक है, तो पहला क्रॉल करता है सर्च इंजन, उसके बाद इंडेक्स करता है, क्लासिफिकेशन करता है, और उसके बाद रैंक करता है बेस्ड ऑन जिसका कंटेंट सबसे अच्छा, रेलेवेंट, ओरिजिनल और यूजर के हिसाब से बिल्कुल सटीक हो, मतलब वो यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई करता हो। मेक सेंस? तो इसीलिए गूगल, अब आपको समझ में आएगा कि गूगल को टॉप में क्यों रखा गया है। गूगल ही एकमात्र सर्च इंजन है जो एडवर्टाइजर का भी ध्यान रखता है और कस्टमर्स लाइक यू, आप लोगों का भी ध्यान रखता है बाय प्रेजेंटिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अगर गूगल सोचो गलत इंफॉर्मेशन दिखाएगा तो आप गूगल से भी भाग जाओगे, लेकिन गूगल आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम दिखाता है, इसलिए आप गूगल को प्रेफर करते हो। दैट्स व्हाई गूगल इज मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट लाइक्ड सर्च इंजन अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, आगे चलते हैं। व्हाट इज सर्च इंजन क्रॉलिंग, इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्रॉलिंग एक डिस्कवरी प्रोसेस है इन विच सर्च इंजन सेंड आउट टीम ऑफ रोबोट्स known as crawler or spiders to find new and updated content. Content can vary. It could be web page, image, video, PDF। ठीक है, अब क्रॉलिंग क्या होता है कि नई वेबसाइट जो क्रॉल होती है वो 2-3 महीने में हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी की वेबसाइट पॉपुलर है तो वो डेली होगी। लेकिन किसी की वेबसाइट पे इतना सारा ट्रैफिक आएगा आता है, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, फेसबुक, इन वेबसाइट पे क्रॉलर हर घंटे हर मिनट भी आ सकता है। ठीक है, तो वो क्रॉलर स्पीड होती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी अपनी वेबसाइट पे कितने एक्टिव और कितनी बार अपनी वेबसाइट पे काम करके कंटेंट डालते हो, इमेजेस डालते हो। जैसे मेरी वेबसाइट पे क्रॉलर 2-3 दिन में एक बार आता है। ठीक है, अगर मैं अपनी वेबसाइट पे डेली काम करूंगा और ज्यादा काम करूंगा तो डेली आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉलिंग, ये मैं आपको बता रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉलिंग। नाउ इन एसईओ नॉट ऑल सर्च इंजन्स आर इक्वल। कहने का मतलब जो गूगल का एल्गोरिथम वो अलग है, बिंग का अलग है, और उनके रोबोट्स के नाम भी अलग है। जैसे गूगल का गूगल बॉट है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का बिंग बॉट है। ठीक है, सबने अपने सर्च इंजन के रोबोट्स को अलग अलग नाम दे रखा है। ठीक है, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट कब क्रॉल हुई, गूगल के थ्रू या किसी सर्च इंजन के थ्रू, तो एक तरीका है उसको चेक करने का, साइट कोलन योर डोमेन। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये न्यू शेयर गूगल पे आप एक कमांड देंगे, साइट कोलन www.adzentrix.com। अब ये एक कमांड है, एंटर करते ही मेरी वेबसाइट कब क्रॉल हुई, और इस कमांड से सारे मेरे पेजेस आ जाएंगे इस वेबसाइट में जो मौजूद है। एंटर करूंगा, ठीक है, ये आप देख पाओगे। जैसे इस पे क्लिक करने के बाद ये कैश कब हुआ, ये छोटा सा डाउन एरो, इस पे कैश पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख पा रहे हो, आपने स्नैपशॉट में पढ़ा होगा कि 7 जनवरी में ये क्रॉल हुआ। लेकिन मेरा एक सब डोमेन और है, तो उस सब डोमेन को यहां पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, training.adzentrix.com, एंटर। अब आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा सब डोमेन है। ठीक है, मैं आने वाली क्लासेस में ये भी बताऊंगा कि डोमेन और सब डोमेन क्या होते हैं, लेकिन अभी हमने कमांड दी साइट कोलन और सब डोमेन का नाम।
तो मेरे इसमें जितने भी पेजेस हैं आप देख पा रहे होंगे, देखो सब में क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग डॉट एडजेंट्रिक्स, नीचे देखिए आप, सारे मेरी लिस्टिंग है सारी की सारी। तो इस कमांड से आप पता लगा सकते हो कि आपके कितने पेजेस क्रॉल हो चुके हैं सर्च इंजन में। सेकेंडली, आप ये जो छोटा सा डाउन एरो बन रखा है, इस पे क्लिक करके कैश पे क्लिक करोगे तो आप ये पता लगा पाओगे ये मेरा पेज कब क्लियर कैशे हुआ है। तो ये बता रहा है दिस इज गूगल कैशे, और ये स्नैपशॉट है 8 जनवरी को इतने बजे मेरा पेज क्रॉल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपके कितने पेज और कब क्रॉल हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Now, what is search engine index? Search engine process and store information they find in index, a huge database of the content they have discovered and deem good enough to serve searcher. ये मैं बता चुका हूँ कि सर्च इंजन इंडेक्स क्या होता है, क्या कैसा प्रोसेस करते हैं। Now, what is search engine ranking? When someone performs a search engine score their index for highly relevant content and then order that content in the hope of solving searcher's query. This ordering of search result by relevance is known as ranking. So ranking एक प्रोसेस होता है कि गूगल कंटेंट को जिसका हाईली रेलेवेंट सर्चर्स के थ्रू पसंद किया जाता है उसको रैंक करता है हाईएस्ट रेलेवेंट टू लोएस्ट। ठीक है, द मोर रेलेवेंट द सर्च इंजन बिलीव द साइट इज टू द क्वेरी। ठीक है, अब हमने ये यहां तक हमने ये समझ लिया कि गूगल कैसे काम करता है और सर्च इंजन प्रोसेस होता क्या और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक क्या होता है। ठीक है, लेकिन इफ यू आर नॉट शोइंग अप एनीवेयर इन द सर्च रिजल्ट, अगर आपने 2-3 महीने हो गए और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि यार मेरी सर्च इंजन या मेरी वेबसाइट या मेरा ब्लॉग रैंक क्यों नहीं कर रहा, तो उसके 3-4 रीजन हो सकते हैं। ठीक है, पहला, योर वेबसाइट इज ब्रांड न्यू एंड हैज नॉट क्रॉल येट। मैंने मतलब आपने अभी वेबसाइट बनाई या ब्लॉग बनाया और आप एक हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद देख रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट टेक्स टाइम, क्योंकि एक दिन में आप अपनी वेबसाइट कंप्लीट नहीं कर सकते, और अगर कर भी दी आपने गलती से तो वो क्रॉल में टाइम लेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, योर वेबसाइट इज नॉट लिंक्ड टू फ्रॉम एनी एक्सटर्नल वेबसाइट। नाउ, आपकी वेबसाइट में दो चीजें होनी चाहिए, पहला 3 चीजें। फर्स्ट, इंटरनल लिंकिंग, मतलब एक पेज से दूसरे पेज बेटर लिंक होंगे तो आप आपकी वेबसाइट गूगल आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह देखेगा आपकी निश में। ठीक है, दूसरा, आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंटेंट में लिखा कि आपको डोमेन अगर खरीदना चाहिए तो GoDaddy.com पे जाइए और डोमेन खरीदिए, तो GoDaddy.com पे मैंने हाइपरलिंक बना दिया, इसको आउटबाउंड मतलब मेरे वेबसाइट पे क्लिक करके वो बाहर जंप कर जाएगा, तो ये हुआ आउटबाउंड लिंक। ठीक है, दूसरा, इनबाउंड लिंक। फॉर एग्जांपल आप में से किसी की वेबसाइट बहुत पॉपुलर है, मैं आपको एक कंटेंट दूंगा और उसमें एक लिंक डाल दूंगा जो कि मेरे पास वापस आएगा, मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर आएगा, ये होता है इनबाउंड लिंक। तो इसका मतलब ये था, अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपरली लिंक्ड नहीं है एक्सटर्नल वेबसाइट से, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही या अभी तक शो नहीं कर रही कहीं लाइव सर्च में। ठीक है, दूसरा, अगर योर साइट नेविगेशन मेक्स इट हार्ड फॉर रोबोट्स टू क्रॉल इट इफेक्टिवली। ठीक है, अगर आपने अपनी वेबसाइट का नेविगेशन यूआई यानी यूजर इंटरफेस और यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं बना रखा है तो भी आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं कर पाएगी, वो कहीं दिखेगी नहीं। ठीक है, आने वाली क्लास में मैं बताऊंगा robot.txt फाइल ये कैसे काम करती है। फोर्थ पॉइंट है, योर साइट कंटेन्स सम बेसिक कोड कॉल्ड क्रॉलर डायरेक्टिव दैट इज ब्लॉकिंग सर्च इंजन। ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा कोड है जो कि ब्लॉक कर रही है सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट के अंदर आने और उसको क्रॉल करने और लाइव दिखने से, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। या फाइनल पॉइंट कि आपकी वेबसाइट आपने वेबसाइट में कुछ ऐसा किया जो कि स्पैमी टैक्टिक्स में इन्वॉल्व है या डुप्लीकेट कंटेंट में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो भी आपकी वेबसाइट बैन हो सकती है क्रॉल करने के बाद भी, और ये दिखनी बंद हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है क्या और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस।
आने वाली क्लास में मैं आपको ये सब और चीज बताऊंगा, और ये इस तरीके से हम सीखेंगे कि एसईओ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं और ज्यादा बिजनेस ले सकते हैं और इजीली जॉब पा सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।